नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ वैशाख मास के सोम प्रदोष व्रत के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सोम प्रदोष जो है इस बार 17 अप्रैल 2023 को पड़ने वाला है। दिन सोमवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा और बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि पंचक लगा हुआ है तो क्या हम व्रत करेंगे कि नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी प्रश्न मुझे मिल रहे थे। तो मैं आज उन्हीं सब जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि जो मासिक शिवरात्रि है ये काफी महत्वपूर्ण है, और क्योंकि ये सोमवार को पड़ रहा है इसलिए और भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि त्रयोदशी जो तिथि होती है उसके जो स्वामी होते हैं वो भगवान शिव होते हैं, और इसीलिए ये जो व्रत है ये क्योंकि प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। प्रदोष काल जो है वैसे तो 16 तारीख को ही त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, लेकिन व्रत जो है वो 17 तारीख को रखा जाएगा और 17 के बाद यानी 18 तक भी जो प्रदोष की तिथि रहेगी वो रहेगी। लेकिन हमें प्रदोष काल से विशेष महत्व होता है क्योंकि हम प्रदोष व्रत कर रहे हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि जो भोलेनाथ की पूजा की जाती है वो प्रदोष काल में ही की जाती है, इसीलिए ये जो व्रत हम करेंगे, पूजा पाठ हम जो करेंगे वो केवल सोमवार के दिन करेंगे। और उसी के कारण जो है आपको ध्यान में रखना है कि 17 तारीख को ही हम व्रत करेंगे, उसी दिन हम संकल्प करेंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि हम दीदी क्या प्रदोष व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी ये जो व्रत पूजा वगैरह जो भी आप करते हैं अभी इस समय कोई भी व्रत का उद्यापन नहीं कर सकते, साथ ही साथ कोई भी व्रत शुरू भी नहीं कर सकते। हालांकि मैंने आप सभी से शेयर किया है कि उस शुरू करने के लिए बहुत एक डिटेल वीडियो आपसे शेयर की है, आप उसको देख सकते हैं। पंचक का साया के बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो आपसे शेयर की है, वो भी आप देख सकते हैं कि पंचक तिथि कब से कब तक रहेगी, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जिनके भी जीवन में वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई भी परेशानी है, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और जिनको धन लाभ चाहिए, तो इन सभी समस्याओं के लिए सबसे ज्यादा सोम प्रदोष की महत्वता बताई गई है। मतलब वैवाहिक जीवन में तो खासकर किसी भी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम है आपके जीवन में अगर अपने वैवाहिक संबंध को लेके, तो आप ये व्रत बहुत ही बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल व्रत है, महीने में 1 बार या 2 बार व्रत रखना होता है, तो बहुत ही आराम से प्रदोष का व्रत रखा जा सकता है। संतान प्राप्ति के लिए मैंने आपसे ऑलरेडी वीडियो शेयर भी की, आप लोगों ने बहुत पसंद भी की है। शनि प्रदोष का व्रत किया जाता है, लेकिन सोम प्रदोष का भी व्रत आप संतान की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। लेकिन अभी जो भी लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं वो 17 अप्रैल को नहीं करेंगे, जो पहले से कर रहे हैं वो ये व्रत जरूर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वैशाख मास का पहला प्रदोष पड़ रहा है ये 17 अप्रैल 2023 को, और सोमवार के दिन है, इसीलिए इसका खासा महत्व है और सोमवार के दिन रखा जा रहा है, इसलिए हम इसको सोम प्रदोष व्रत कहेंगे। और सोम प्रदोष व्रत की ही कथा भी पढ़ेंगे। पंचांग के अनुसार जो त्रयोदशी तिथि है वो 17 अप्रैल को 3:46 से लगेगी, लेकिन व्रत हम लोग सुबह से ही रहेंगे, और 18 अप्रैल को 1:37 से लगेगी। तो क्योंकि उदया तिथि में जब कोई तिथि पड़ती है तभी हम व्रत शुरू करते हैं, कोई भी आप व्रत करते हैं तो उदया तिथि में ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रदोष काल का बहुत महत्व है, 18 तारीख को जो है केवल 1 बजे तक ही, दोपहर तक ही प्रदोष काल है, इसीलिए 17 तारीख को व्रत रखेंगे। ठीक है, 17 तारीख को संध्या काल में आप प्रदोष व्रत का पूजा कर सकते हैं, और काफी जो भी आप करना चाहें, जो भी अगर कुछ लोग अखंड रुद्राभिषेक वगैरह करते हैं, अखंड चालीसा का पाठ करते हैं, तो आप वो सब भी कर सकते हैं। मैं आपको तिथि बता दूं, तिथि और समय के अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रदोष काल में जो है, प्रदोष काल का समय संध्या का बताया गया है। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में आप भोलेनाथ की कभी भी अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जो भी आप जिस भी प्रकार का खंड पाठ करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब कोई व्रत, भोलेनाथ का कोई व्रत सोमवार को पड़ता है, जैसे कि तीज का कोई व्रत पड़ जाता है या कोई मासिक शिवरात्रि का व्रत पड़ जाता है, तो इस बार मासिक शिवरात्रि का भी व्रत सोमवार को ही पड़ रहा है। एक ही दिन जब कई व्रत पड़ जाते हैं, जैसे कोई सोमवार का भी व्रत रह रहा है, उसके अलावा उसके साथ ही साथ वो सोम प्रदोष का भी व्रत, प्रदोष का भी व्रत रह रहा है, तो एक ही दिन वो संकल्प 2 व्रत का करके एक ही साथ वो व्रत रह सकता है, उसको 2 फल की प्राप्ति, एक ही व्रत से 2 फल की प्राप्ति उसको हो सकती है। तो दोनों के संकल्प आपको अलग अलग करने हैं, बाकी आपको दोनों ही कोई फल जो है आपको ऐसा नहीं कि आप एक व्रत रहेंगे तो दूसरे का नहीं मिलेगा, तो दोनों ही फल आपको प्राप्त होगा, चाहे वो आप एकादशी के व्रत कीजिए या प्रदोष के व्रत कीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये सब अपने दिमाग में आप मत रखिएगा, ठीक है।
दूसरी बात की जो पंचक का मैंने आपको बताया है कि पंचक का जो समय है वो 15 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक रहेगा, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। आप जब भी पूजा करना चाहें तब कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रदोष व्रत में, प्रदोष काल में जो पूजा की जाती है उसका अखंड फल मिलता है, तो इसीलिए आप 17 अप्रैल 2023 को यह व्रत धारण कर सकते हैं। सोमवार का जो सोम प्रदोष व्रत होता है बेसिकली हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप को काफी स्ट्रांग करता है। जिनका भी इस तरह का कोई भी चंद्रमा से संबंधित कोई भी कुंडली दोष होता है उसके लिए भी काफी फायदेमंद होता है। पुत्र के कुंडली में भी अगर चंद्रमा से संबंधित कोई दोष होता है तो उसके लिए भी हम सोम प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। केवल सोम प्रदोष का व्रत नहीं रखा जाता है, पूरे वर्ष का सोम प्रदोष व्रत रखा जाता है, तो इसीलिए आप पूरा ध्यान देके ही शुरू करेंगे। और अभी जिन लोगों को प्रदोष व्रत का उद्यापन करना है वो अभी नहीं करेंगे, वो कुछ दिन बाद करेंगे। तो ऐसी ही डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जो आप लोगों ने जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।